ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगणोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थहरति मधुरितम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचो अनुशातम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमठसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। सिद्धम शुद्धम अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधक के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम शुद्धम पणमिय जिनिंद वर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम पोच्छम। हम लोग कोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग योग मार्ग नाम में आ गए हैं। योग मार्ग का नाम हमारा आज वेक्रियक का योग, वेक्रियक मिश्र का योग के बारे में स्वाध्याय चलेगा। विविय गुण इठिजुत्तम विकिरियम बाहुदिवे गुपम तिस्से भवम चनेयम वेगुव्यकाय जोगोसो। विविय गुण इठिजुत्तम विकिरियम बाहुदिवे गुपम तिस्से भवचनेयम वेगुव्यकाय जोगोसो। वेगुव्य उत्तथं विजानमस्तं तु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो वेगुव्यमिस्य जोगोसो। वेगुव्य उत्तथं विजानमिस्तं तु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो वेगुव्यमिस्य जोगोसो। हीरा जैन कलकत्ता 232 नंबर गाथा पढ़ें। हाँ दीदी। विविगुण इड्ढिजुत्तम विकरियम या बाहु होदिवे गुवम तिस्से भवम चणेयम वेगुव्यकाय जोगोसो। जैन दिल्ली 233। एक मिनट पढ़ती हूँ। कोई और पढ़ लें अभी मेरी बुक जरा। अच्छा ठीक है, चलिए सरिता जी चेन्नई। विगुवीय उत्तथं विज्ञान मिश्रं तु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो वेगुव्यमिस्य जोगोसो। विज्ञान के बाद कोमा होगा, उत्तथम के बाद होगा।
तत्थम के बाद होना चाहिए 12 पर हो जा रहा है। 2 3 4 5 7 8 9 10 11 बीजान वी इधर के ही बाद है। होगा। हाँ हाँ, वी के बाद होगा। वी तो ऐसे वी के या तो वी के बाद जान तो वो शब्द अलग हो जाएगा, इसलिए बीजान मिश्रम तो विजान के बाद होगा ना। बीजान इधर आएगा। बीजान आने से तो 14 हो जा रहा है। 14 नहीं, हाँ 14 मात्रा, 15 मात्रा हो जा रही है। एक वी खाली इधर आना चाहिए, तो वैसे तो बनेगा नहीं, इसलिए बीजान इधर ही आएगा। चलिए, ये संस्कृत छाया है किसी के पास तो पढ़ें। आज बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है। 2-3 गाथा में कई चीजें इसमें आज खुलासा होगी। मैं ला रही हूँ संस्कृत। क्या दिया क्या? अच्छा, आप पढ़। कई चीजें जो हम लोग को बहुत बराबर कंफ्यूजन सा रहता है ना, इन चीजों का ये ग्रंथ हम लोगों को खुलासा करेगा। विविध गुण युक्तम विक्रियम वाहि भवति विभुर्वम तस्मिन् भवं च गेयं वैगुर्विक काय योगः सः। एक्चुअली राग बैठती नहीं है, वही टोन आ जाती है। तो उसको करा करिए ना, रत्नकरण श्लोकाचार की राग याद करके। नमः श्री वर्धमानाय, थोड़ा सा मन में बादर तेजो वायु पंचेन्द्रिय पूर्ण का वेगुर्वन्ति ओरालिकम शरीरम विगुर्वणात्मकम भवेत येषाम्। हो गया सब। चलिए चल रहे हैं आगे। आज शंका जो भी आए पूछ लीजिएगा। आज वैसे बहुत शंका का निवारण होगा। 234 गाथा तक में विविध गुण इठिजुत्तम। विविध माने विविध, नाना प्रकार के, गुण माने गुण, इढ़ी माने रिद्धि। नाना प्रकार के गुण और रिद्धि से जुत्तम माने युक्त। वाह, आगे विक्रियम वाह है तो अथवा विक्रियम, वी माने विशिष्ट, क्रिया माने क्रिया वाला। विविध प्रकार के गुण और रिद्धि से युक्त, अथवा विक्रियम, विशिष्ट क्रिया करने वाला शरीर। वे गुव होती हूँ, वे गुवम होती, विगुर्व है या विक्रिय है। विक्रिय शब्द से हिंदी हो गया। विगुर्व शब्द इसका असली शब्द हुआ, जो कि विक्रिय का प्राकृत भाषा में कहते हैं, हिंदी में विक्रिय हो गया। तो क्या करें, नाना प्रकार की गुण और रिधियों से जो युक्त होता है, जो विशिष्ट क्रिया करने वाला होता है, वह विक्रियक शरीर होता है। पहली पंक्ति का अर्थ पकड़ते जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ रिद्धि लीजिए। किसका अर्थ हुआ? रिद्धियों, इड्डी, इड्डी गुण मतलब इड्डी का। हाँ, इड्डी गुण माने गुण, इड्डी माने रिद्धि। तिस्से भवम चनेयम, तिस्से माने उनमें, उनमें भवम माने उत्पन्न होने वाला। किसमें? विविध रिद्धि और गुण वाला, विशिष्ट विक्रिया वाला, ऐसा जो उसमें उत्पन्न होने वाला। वे गुवीय काय जोगोसो, वह विक्रिय काय योग है। जान, नियम माने जानो, वह विक्रिय काय योग है, यह जानो। फिर एक बार बोल रहे हैं अर्थ। विविध गुण माने विविध, विविध माने नाना प्रकार के या अनेक प्रकार के, गुण माने गुण, इड्ढी माने वृद्धि, जुतम माने युक्त। नाना प्रकार के गुण जैसे अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि रिद्धियां है ना। तो विविध गुण और रिद्धियों से जो युक्त होता है। और क्या हुआ, अथवा विक्रियम, विक्रियम माने, वी माने विशिष्ट, क्रिया माने क्रिया करने वाला, अथवा विशिष्ट क्रिया करने वाला। हु माने निश्चय से, बेगुवम होदी, वो बेगुर्व होता है, अथवा विक्रिय शरीर होता है। तिससे भवम चनेयम, तिससे माने उस शरीर में, भवम माने उत्पन्न होने वाला, उस शरीर में उत्पन्न होने वाले के, सो बेगुवे काय जोगो, वह बेक्रिय काय योग वाला होता है। नियम माने ऐसा, नियम माने जानना, नियम माने जानो। फिर क्या करें, बेगुबिय तत्थम, विजान, बेगुबियम तत्तन, इसमें ना ओ शब्द कहीं पे छूटा हुआ है। मेरी समझ में शायद यहीं पर होना चाहिए। ओ, जैसे आचार्य क्या कहे, ओ माने हे भव्य जीव। क्या कह रहे हैं कि हे भव्य
वेगुवीय उत्तथम, जब तक वह वैक्रियक स्वरूप वाला शरीर, उत्तथम माने पर्याप्ति, शरीर वैक्रियक शरीर की, वेगुवीय माने वैक्रियक शरीर की उत्तथम जब तक तैयार नहीं होता है, अपरिपूर्णम तु मिस्तु तम अपरिपूर्णम, उसके अपर्याप्त अवस्था को मिश्रम माने मिश्र जानो, विजान माने जानो, जो तेन संपजोगो, और जो माने जो, तेन माने उस शरीर से, संपजोगो माने योग से सहित होता है, बेगुव्य मिश्र जोगो सो, वह वैक्रियक मिश्र का योगी होता है। अब ये बात तो हमारे सबके जानी हुई है कि जब तक है सो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक विक्रियक मिश्र का योग होता है, और जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो विक्रियक शरीर वाला हो जाता है। वो शरीर का उन्होंने बता दिया, रिद्धि से युक्त होता है, विशिष्ट क्रिया वाला होता है, ऐसे शरीर को विगुर्व कहते हैं। दीदी ये अनिमा महिमा ये सब रिद्धि जो है ये तो इस यहाँ पे होगी ना, मतलब कैसे वैक्रियक शरीर जो नरक में और स्वर्गों में है, मतलब कैसे, समझ में नहीं आया मुझे। आपको अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, आएगा। ये तो टीका है ना, टीका में बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही उठा दिए जाते हैं, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दो गाथा का अर्थ सुन के कभी भी शंका नहीं उठानी चाहिए। तो अभी सामान्य से गाथा अर्थ किया गया, ऐसा तो है नहीं कि विशेष वर्णन होने के बाद हम लोग हट रहे हैं। जब विशेष वर्णन आ जाए तब फिर शंका करना, तो सामान्य से गाथा का अर्थ हुआ है। संपजोगों का मतलब नहीं, संपजोगों का मतलब, संपजोगो माने उस योग से सहित, जहाँ मिश्र का योग है, संपजोगो उससे योग से सहित, उस वैक्रियक का योग से के योग से सहित, उसको वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। पहली गाथा में ये 232 में एडिस ज्योतम का क्या बताया? एडिस ज्योतम का, हाँ 232 में ऊपर की लाइन में एडिस ज्योतम क्या बताया? विविध गुण एडिस ज्योतम, रिद्धि से युक्त। अच्छा, रिद्धि प्रकार के गुण और रिद्धि से युक्त। विक्रिय माने विशेष क्रिया करने वाला, विशिष्ट क्रिया करने वाला, विशिष्ट क्रिया वाला। वा माने अथवा, हु माने निश्चय से, होदी माने होता है, वेगुवम माने वेगुर्व अथवा वैक्रियक। हिंदी हो गया वैक्रियक, वेगुवम हो गया वेगुवक होता है, वेगुवक ग होता है, वो वैक्रिया शरीर कहलाता है। तीसरे भवन, इसमें जो जिसके ये होता है उसको वैक्रियक का योगी जानना चाहिए, या वैक्रियक का योग जानना चाहिए। तेन माने उससे है ना भाभी, तेन माने उससे, तेन 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 कहाँ, नीचे क्या? हाँ, जो तेन माने उसमें, जो उसमें, उससे या उसमें, उससे जो योग से सहित है। तेन तृतीया का है तो उससे हो जाएगा, पर यहाँ अर्थ में तो उस काय योग में, उस योग में, यहाँ पर में अर्थ निकल रहा है, पर इसका मतलब तो उससे जो सहित है, उस योग से जो सहित है, वो वैक्रियक मिश्र का योग है। दीदी जो दूसरी गाथा का पहला शब्द है वेगु भी है, मतलब वैक्रियक उत्तथम माने उत्पन्न होता है, पूर्ण होता है। वेगु उत्तथम माने वैक्रियक शरीर की पर्याप्ति, अपरिपूर्णम, तब जब तक माने उसकी जब तक अपरिपूर्णता रहती है, तो मिश्रम तो उसको मिश्र, तब उसको मिश्र विजान, मिश्र वैक्रियक का योग जानना चाहिए। मिश्री का योग नहीं, वैक्रियक मिश्र का ही जानना चाहिए। विजान माने जानना, जानो। जो तेन संपजोगो, जो उससे सहित है, उस योग से सहित है, उसको कहते, उस शरीर के योग से सहित है, उसको वेगुय मिश्र जोगो, जो जोगो सो, वह वैक्रियक मिश्र का योगी है। चलते आगे की गाथा में बहुत कुछ खुलासा करना है अभी हम लोग। तो सबसे पहले तो विक्रियात्मक शरीर हम लोग ने जाना, जो विक्रिया करता है। और तो विक्रिया दो तरह की होती है, पृथक और अपृथक। पृथक विक्रिया किसके किसके होती है?
देवों के होती देवों के बस देवों के होती है, चक्रवर्ती के भी होती है, और हाँ, और भोगभूमि के जीवों के भी होती है। नहीं ना। बहुत अच्छा। चक्रवर्ती के देव। भी होते हैं, हम सब जानते हैं 96,000 रानी के पास जा रहा है ना एक मूल शरीर। तो जैसा कि अपने वर्तमान योग में पढ़ते हैं कि रानी के पास, पटरानी के पास रहता है, बाकी सारे रानियों के पास जा रहा है। अब भोग भूमि वाले तो हम लोग जान ही रहे हैं, आता ही है कि इतने शरीर बना बना करके भोगों को भोगते हैं, भोग से उनको तृप्ति ही नहीं मिलती। तो वहां भी अपृथक विक्रिया है। तो ये चक्रवर्ती इसके लिए आया। बाकी लोगों में भी विक्रिया तप विशेष से पाई जाती है, किसी मनुष्य में, त्रियंच में, तो वो वहां पर अपृथक विक्रिया होगी। उनको पृथक विक्रिया नहीं होगी, जो तप विशेष से किसी किसी को हो जाती। जैसे आपको अपने ये थे ना, कल भी इनका नाम विष्णु कुमार मुनि जी ना, विष्णु कुमार मुनि का क्या होता, तब ये होता हनुमान जी ने अनु बराबर शरीर बना लिया था। ये सब अपृथक है ना, ये अपृथक विक्रिया। तो बाकी लोगों में अपृथक विक्रिया पाई जाती, किसी में मनुष्य में अगर पाई जाती तो, और नारकियों में तो अपृथक है ही है। तो इस तरह से दो तरह की विक्रिया पाई जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जो औदारिक शरीर वाले चक्रवर्ती आदि विक्रिया कर रहे हैं, तो वह शरीर कौन सा शरीर है? जो 100 शरीर उन्होंने बनाया, वह कौन सा शरीर है? शरीर तो औदारिक ही है ना। औदारिक शरीर रहेगा। औदारिक वैकेरिक शरीर है। औदारिक शरीर है। औदारिक वैकेरिक शरीर है। नहीं, औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर है, औदारिक ही रहेगा। लेकिन विक्रियात्मक औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर दो तरह का होता है, एक तो जो विक्रिया कर सकते हैं वो, एक जो विक्रिया नहीं कर सकते हैं वो। तो उन लोगों का शरीर विक्रियात्मक शरीर होता है, विक्रियक शरीर नहीं होता। शरीर उनका औदारिक है, और औदारिक 9 कर्म वर्गणाओं को ही ग्रहण कर रहा है। विक्रियक 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है, औदारिक शरीर की 9 कर्म वर्गणाओं को ही वो ग्रहण कर रहा है। इसलिए उनका शरीर विक्रियक शरीर नहीं कहलाता है, विक्रिया से उत्पन्न किया हुआ शरीर है। जो देव नारकियों का जो शरीर है, उपपाद योग वाला, वह शरीर वहां पर नहीं होता है। ये हम लोग एकदम बढ़िया से जान के रखें। विक्रियक शरीर, विक्रियक प्रणाम दीदी, मेरा ये प्रश्न काफी दिन से चल रहा था कि इनके क्या कौन सा शरीर होता है। ये तो हो गया, इसके साथ मेरा एक और था, तो क्या ये जो चक्रवर्ती जब विक्रिया से शरीर बनाते हैं, चलो ठीक है, औदारिक शरीर ही होता है, तो वो जो संतान उत्पत्ति करते हैं उस शरीर से, तो क्या उनमें वो सप्त धातु वगैरह पाए जाते हैं शरीर में? बढ़िया से हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा और कोई बोले तो। क्या पूछा, क्या प्रश्न किया? इन्होंने प्रश्न क्या है, नहीं, इनमें प्रश्न क्या है, जो वैक्रिक शरीर से जाता है और स्त्रियों के पास, उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, तो क्या उसकी हड्डी मसी भी होती है? धातु, एक मिनट, औदारिक शरीर है, अष्ट धातु सहित है, इसीलिए तो कहा गया ना कि वो विक्रियक शरीर नहीं। विक्रियक शरीर देवताओं को तो संतान होती ही नहीं है ना, तो इसीलिए तो अष्ट धातु सहित है वो शरीर, तभी तो संतान उत्पत्ति हो रही ना। मेन पटरानी को तो संतान ही नहीं हो रही है, जिसके पास खुद चक्रवर्ती है वहां तो संतान ही नहीं हो रही है। संतान तो उन लोगों की हो रही है, तो अष्ट धातु सहित ही है वो शरीर। इसीलिए विक्रियक शरीर है ही नहीं, उसको मानना ही नहीं है, नहीं तो संतान विक्रियक शरीर वाले की संतान नहीं होती है। ये प्रश्न बहुत टाइम से मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैंने कहीं से पूछा भी, मुझे जवाब नहीं मिला, आज मिल गया इस बात का। दीदी चक्रवर्ती के पटरानी को इसीलिए बच्चा नहीं होता ना, इसीलिए मतलब उनकी योनि वो शंका हो गई है ना, उनकी योनि शंखावर्त है। बाकी तो शायद हमको लगता है कुसुम जी बताएं। हमारा ये सुना हुआ है दूसरी क्लास में कि पहले के भाव में वो जो पटरानी बन रही है, उसने ये भाव कर लिया था, मतलब कि मेरे संतान नहीं हो, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, ऐसा उसका भाव था। वो पटरानी बनी इसलिए उसके संतान नहीं होती है, ऐसा वर्तमान योग के परिप्रेक्ष्य में सुना हुआ। बाकी तो जैसा कर्म बनता है, कर्म सिद्धांत में घटाएंगे तो व्याख्या अलग हो जाती है। वर्तमान योग में ऐसा आता है कि वो अपने शरीर की सुंदरता के प्रति इतनी, मतलब क्या कहें उसको, इतनी प्रगाढ़ उसमें राग रहता है उसको, कि वो वैसा बंध कर लेती है कि हमको संतान नहीं हो, नहीं तो मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। दीदी प्रणाम करती हूँ। देवों के पृथक और अपृथक दोनों विक्रिया होती है ना देवों में?
हाँ चाहे तो कर सकते हैं पृथक भी, लेकिन वैसे पृथक विक्रिया ही उनके में करके अपने स्थान से वो कभी भी कहीं जाते नहीं है। जी जी। देहों का अपना वो छोड़ करके वो कहीं जाते नहीं है, ऐसा हम लोग जानते हैं पहले से ही कि वो अपना विमान छोड़ के जाते नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं। उनमें ये ताकत होती है कि पृथक भी कर सकते हैं, अपृथक भी। पृथक तो करते ही हैं, अपृथक भी कर सकते हैं। बेकिरियक का योग किसे कहेंगे? तो विविध बेकिरियक शरीर वाला कोई जीव है, वो बेकिरियक शरीर नामकरण के उदय से वह जीव बेकिरियक शरीर के योग पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो योग्यता है, उस योग्यता के कारण जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वही बेकिरियक का योग होता है। उस समय आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए, उस समय का योग होता है। इस परिभाषा से एक चीज और समझ में आई कि यही कारण है, हम लोग अपनी बात छोड़ दें, तीर्थंकर की बात करते हैं, अरहंत परमेष्ठी की बात करते हैं, वहां तीनों योग घट रहा है कि तीनों तरह की नौ कर्म वर्गणाओं को अरहंत परमेष्ठी ग्रहण कर रहे हैं। शरीर की भी नौ कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, शरीर योग भी है वहां पर, क्योंकि क्या कहा गया, नौ कर्म वर्गना को ग्रहण करने की योग्यता से जो नौ कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है, उससे जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह योग है। तो इस मनोयोग के लिए अपने शायद कर्म कांड जी में आया कि इसमें ही आया था अपने कि भाई उनको मनोयोग कैसे घटा रहे हो, तो आया था ना कि भाई द्रव्य मन है उनके पास, और द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए मनोवर्गना को ग्रहण करना पड़ता है, तो इसलिए वहां पर मनोयोग है। ऐसा हम लोग शायद इसी में आया था अपने लोग को। तो यही कारण है कि वर्गनाओं को ग्रहण कर लेना, ग्रहण करने की शक्ति योग्यता उसमें है। जो योग्यता है उसको भाव योग कहा है ना। खूब बढ़िया से भाव योग द्रव्य योग समझिए, बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है समझना। योग हम लोगों को कषाय तो जो है सो है, लेकिन योग हम लोगों को बहुत समझना जरूरी है। जो शक्ति पाई जाती है वह तो भाव योग है। उस शक्ति को उपयोग में लेना, उस शक्ति के द्वारा अपने शरीर के योग्य उन वर्गनाओं को ग्रहण करने से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह द्रव्य योग है। जिसको भी ग्रहण कर रहा हो, वचन वर्गना कर रहा हो तो आपके वचन योग हो जाएगा, मनोवर्गना तो मनोयोग हो जाएगा, औदारिक शरीर की नौ कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा तो औदारिक का योग हो जाएगा, वेक्रिय शरीर को कर रहा तो वेक्रिय का, जिस समय आहारक शरीर को योग करता है उस समय आहारक का योग हो जाता है। परिभाषा समझ में आई होगी सबको। किसी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस पूछ सकते हैं। ये समझ में तो आया, एक बार वापस बोल दीजिए। एक बार वापस बोल दूं। वेक्रियक शरीर वाला कोई जीव है, वो वेक्रियक शरीर नामकर्म के उदय से जो वेक्रियक नौ कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने की योग्यता के कारण से उन वर्गनाओं को जो ग्रहण कर रहा है, उसको वेक्रियक का योग कहते हैं। शक्ति उसके पास है ग्रहण करने की, तो वो शक्ति तो हो गई भाव योग, और उस भाव योग के कारण द्रव्य योग हो रहा है। उनके वर्गनाओं को जो ग्रहण कर रहा है वो वेक्रियक का योग कहलाएगा। औदारिक वाला होगा तो औदारिक का योग कहलाएगा, मनो वाला होगा तो मनोयोग कहलाएगा। इस तरह से शक्ति का पाया जाना तो भाव योग है, और उस शक्ति के कारण जो नौकर्म वर्गनाओं का ग्रहण कर रहा है, उसके चलते जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, उस समय वह तत् योग कर रहा, तत् द्रव्य योग कर रहा। औदारिक शरीर के लिए कर रहा तो औदारिक द्रव्य योग हो गया, औदारिक का योग हो गया। वेक्रियक शरीर वाला कर रहा तो वेक्रियक का योग हो गया, अथवा जिस योग वाला है वह योग हो गया। यानी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने से उससे योग होता है। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना जरूरी है। तो ग्रहण करने की शक्ति के कारण उन वर्गनाओं को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और वह परिस्पंदन होना ही द्रव्य योग है। उससे कर्म आते हैं, और कर्म को ही द्रव्य कहा जाता है।
तो वह द्रव्य योग है। चलें आगे चलें। किसी को कुछ पूछना है? आगे चलें। जी दीदी। चलिए, विविध गुण हाँ रिद्धियों दीदी ठीक है। विविध गुण रिद्धियों से युक्त, कोई भी संकोच नहीं करिएगा। मैं बार बार रोज ये चीज कह रही हूँ कि योग समझना बहुत, अभी तो आगे की गाथा में बहुत अच्छी चीज आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अपने लोगों को। इसलिए आज ये चीज खुलासा हो गई। हम कुछ करें अथवा न करें, हम कुछ सोचें अथवा न सोचें, हम कुछ बोलें अथवा न बोलें, हम तीनों प्रकार की वर्गणाओं का प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए प्रति समय हमारा तीनों योग हो रहा है। अब उसमें जिस समय जिस योग के कारण मतलब जो जिस योग के कारण आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा, उस समय वो विशेष रूप से उस योग को, क्योंकि एक समय में एक ही योग होता है, ऐसा भी बताया गया है। जब अनंत परमेष्टि में तीनों योग है तो हम लोगों में तो है ही है। विविध गुण रिद्धियों से युक्त अथवा विशिष्ट क्रिया वाला शरीर विक्रिय अथवा विगुर्व है। उसमें उत्पन्न होने वाले योग को बेगुर्विक वेक्रियक का योग जानना चाहिए। हे भव्य, जब तक उक्त स्वरूप वाले वेक्रियक शरीर की पर्याप्ति परिपूर्ण रहती है, तब तक वेक्रियक मिश्र का योग जानना चाहिए। वेक्रियक मिश्र योग मिश्र का ही जानना चाहिए। इसके कहाँ से पढ़ रही थी? एक मिनट, ये नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए जो परिस्पंदन आत्मा में हो रहा है, तो कार्मान वर्गणाओं का भी तो होता ही होगा ना, परिस्पंदन तो होता ही है ना। कार्मन वर्गना क्यों घटाया गया? जिग्रह गति में योग क्यों घटाया गया? वहां पर कार्मान शरीर के चलते वर्गना ग्रहण हो रही है, वहां पर कार्मान का योग है। हम लोगों को कार्मान का योग नहीं है, हमारा औदारिक का योग है। जिस समय पर्याप्त थे उस समय कार्मन और औदारिक मिश्र का योग था, और जब पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो औदारिक हो गया। उसी तरह से है ना, जो कार्मन का योग है वो विग्रह गति में होता है। जब तक उक्त स्वरूप वाले मतलब अपनी, एक मिनट ललिता जी, अपनी अपेक्षा तो कार्मन शरीर है, योग नहीं है। संसारी जीवन कार्मन शरीर है। जब शरीर की परिपूर्णता हो जाती है तो कार्मन शरीर का योग नहीं रहता है। सीधा सा इतना सही है, वो विग्रह गति में रहता, उस समय कोई और शरीर की उत्पत्ति नहीं है। तो उस समय जितने भी जीव हों, अनंतो जीव विग्रह गति में पाए जाते हैं, सबको कार्मन का योग रहता है। जब तक पर्याप्ति शुरू नहीं होती, पर्याप्ति शुरू होती है मिश्र चालू हो जाता है, पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, पूर्ण जिस शरीर को पूर्ण कर रहा है वही योग हो जाता है। जब तक उक्त स्वरूप वाले वेकिरियक शरीर की पर्याप्ति अपरिपूर्ण रहती है, तब तक वेकिरियक मिश्र का ही जानना चाहिए, और उसके द्वारा होने वाला संप्रयोग वेकिरियक मिश्र का योग है। विविध गुणों से युक्त है, इसलिए वेकिरियक है। अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति अप्राकाम्य प्राकाम्य ईसत वसित काम रूपी इनके अनेक प्रकार इत्यादि अनेक प्रकार की रीतियां हैं। इन रिद्धि गुणों से युक्त है, ऐसा समझकर वेकिरियक कैसा कहा गया है। विविध अर्थात नाना प्रकार की शुभ अशुभ रूप अनिमा महिमा आदि गुण उनकी रिद्धि अर्थात महत्ता से युक्त संयुक्त देवनारकियों का शरीर वह वेगुर्व है, वेगुर्विक है, वेगुर्विक या वेक्रियक है, जिसमें नाना प्रकार के गुण से विगुर्व है, जिसका प्रयोजन विगुर्व है वह वेगुर्विक है। अथवा विविध नाना प्रकार की क्रिया अनेक अनिमा आदि विकार का नाम विक्रिया है, जिसका प्रयोजन विक्रिया है वह वेक्रियक है। इस वेक्रियक शरीर के लिए उस शरीर रूप परिणमने योग्य वेक्रियक आहार वर्गणाओं का, आहार वर्गना को नौकर वर्गना भी कहते हैं, आहार वर्गनाओं के ग्रहण से उत्पन्न हुई शक्ति से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन का कारणभूत जो प्रयत्न होता है वह वेक्रियक का योग है। जब तक वेक्रियक शरीर प्रतिपूर्ण नहीं होती, तब तक कार्मान और वेक्रियक वर्गनाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर्य से जीव प्रदेशों में परिस्पंद के लिए जो प्रयत्न होता है वह वेक्रियक मिश्र का योग है।
अंतर्मुहूर्त प्रमाण अपर्याप्त काल में मात्र विक्रियक वर्गणाओं के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंद नहीं होता। कार्मण शरीर के संबंध से युक्त होकर ही विक्रियक शरीर संबंधी वर्गणाओं के निमित्त से योग होता है, इसलिए वह मिश्र योग है। विक्रियक का योग की संभावना कहाँ कहाँ? दीदी लास्ट सेंटेंस का अर्थ फिर से बोलिए ना। हाँ दीदी फिर से अंतर्मुहूर्त प्रमाण, क्या चीज? लास्ट सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आया। अंतर्मुहूर्त प्रमाण अपर्याप्त। हाँ ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में, जब तक अपर्याप्त अवस्था है, शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक कार्मान वर्गणाओं के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता। तो किंतु कार्मान शरीर के संबंध से युक्त होकर ही वैक्रियक शरीर संबंधी वर्गणाओं के निमित्त से योग होता है। यानी वहां पर अपर्याप्त अवस्था में कार्मान का योग और वैक्रियक का योग मिल करके मिश्र का योग हो रहा है। वहां पर विग्रह गति में कार्मान योग था, अपर्याप्त अवस्था में मिश्र योग था, इसलिए मिश्र का योग घटाया जाता है, और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में वैक्रियक का योग हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो भावे केवल कार्मान योग केवल विग्रह गति में होता है, वैसे नहीं होता। ये जैसे कर्मों का समूह है, ये तो खाली ये विग्रह गति में ही होता है खाली। हाँ, तो और किसी समय में जरूरत नहीं पड़ती ना, और किसी समय में तो कोई ना कोई शरीर रहता ही है, चाहे वैक्रियक रहो, चाहे आहारक रहो, चाहे औदारिक रहो, तो जो शरीर मुख्य रूप से हो जाता है उसी से होता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, दो शरीर से एक साथ योग नहीं होता कभी भी, कि कभी कार्मान हो जाए, कभी औदारिक हो जाए, या कभी वैक्रियक हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं तो ऐसा होता तो मनुष्य जो वैक्रिया कर रहा उसको भी दो योग घट जाते, औदारिक भी घट जाता और वैक्रियक भी घट जाता, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं। बादरते वाउ पंचदीय पुन्नगा विगुवंती ओरालियम शरीरम विगुवन्नपम हवे जेसिम। बादरते वाउ पंचदीय पुन्नगा विगुवंती ओरालियम शरीरम विगुवन्नपम हवे जेसिम। गाथा का उच्चारण करिए, मंजू जी आप करिए। बाधरते उवाओ पंचिंदिय पुन्नगा विगुवन्ति ओरालियम शरीरम विगुवन्नपम हवे जेसिम। संस्कृत छाया। वैगुर्विक मुक्तार्थम विजानीहि मिश्रम तो अपरिपूर्णम तत् यस्तेन। अरे 234। हाँ वही पढ़ा दीदी, ना ना यही है। वैगुर्विक मुक्तार्थम विजानीहि मिश्रम, यही है, मेरे तो यही है। 233 है वो। इसमें बताया ही नहीं जा रहा, इसमें तेज वायु का ही का बताया जा रहा है, ये नहीं गाथा इसकी। और 232 33 वाला है इसमें। हाँ, 233 पढ़ो मंजू दीदी, 233 है अपने इसमें। हाँ हाँ इसमें रॉन्ग है बोलना इसमें। बादर तेजो वायु पंचेंद्रिय पूर्ण का वे गुर्वंती ओरालिकम शरीरम वे गुर्वर्णात्मकम भवेत येषाम। बादर तेवु बाहु, बादर तेज का एक, बादर वायु का एक, और पंचदीय पुन्नगा और पंचेंद्रिय पर्याप्त विगुवंती, विगुवंती माने विक्रिया करते हैं। बादर तेज का, बादर तेज का एक, बादर वायु का एक, और पंचेंद्रिय पर्याप्तक विगुवम माने विक्रिया करते हैं। इससे क्या परिशेष न्याय से क्या निकल गया कि सूक्ष्म तेज का एक, सूक्ष्म वायु का एक, और पंचेंद्रिय अपर्याप्त विक्रिया नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ओरालियम शरीरम विगुवन्नपम हवे जेसिम। औदारिक शरीर द्वारा, और आलियम शरीरम, और औदारिक शरीर के द्वारा बादर तेज का एक, बादर वायु का एक, पंचेंद्रिय पर्याप्त विगुवंती माने विक्रिया करते हैं।
बिगुवनप्पम हवे जैसिम, जिनमें यह विक्रिया करने की, बिगुवनप्पम माने विक्रिया करने की योग्यता होती है, वो विक्रिया करते हैं। हवे जैसिम उनको होती है, जिनमें विक्रिया करने की शक्ति है, बिगुवनप्पम जिनमें विक्रिया करने की शक्ति है अथवा योग्यता पाई जाती है, हवे जैसी उनके होती है। अब यहाँ पर बादर तेजकायिक बादर वायुकायिक विक्रिया करते हैं। सत संख्या अनुयोग द्वार में वायुकायिक विक्रिया करने वाले वायुकायिक जीवों की स्पर्शन बताया गया था। किसी को याद है कहाँ तक पाए जाते हैं, कहाँ तक बताया गया था? सर्वलोक, हाँ, सर्वलोक था इसका। आपको याद है क्या सर्वलोक? थोड़ा याद है, में बाढ़ के स्वरूप तक बताया था क्या? किसको याद है? बहुत बार बताया गया था, बहुत बार। बाढ़ के स्वर्ग तक बताया था क्या ऊपर में? 3 राजू तक के वायुकायिक जीवों में विक्रिया करने की योग्यता पाई जाती है। वहां पर प्रश्न उठा था क्या उसके आगे वायुकायिक जीवों में योग्यता नहीं पाई जाती है, तो आचार्य ने उत्तर दिया था उसके आगे भी पाई जाती है, पर किसी किसी वायुकायिक जीव में 3 राजू तक के बहुलता से पाई जाती है, इसलिए वहां पर इनका क्षेत्र 3 राजू घटाया गया था। कहाँ सर्व लोग घटा दिए यार, नरक वरक सब ले लिए। थोड़ा सा एक सेकंड चिंतन करना चाहिए, नीचे कहाँ ले गए आप। कहते हैं वादर तेजकायिक वादर वायुकायिक, तो वायु सूक्ष्म तो करेगा नहीं, तो वायुकायिक करे तो जितने ये झंझावात चलते हैं बहुत जोर, वास्तव में इनके और जो बड़ जंगल में आग वगैरह लग जाती है, ये सब क्या है, इनका सबका ये विक्रियकात्मक शरीर हो जाता है। क्योंकि ऐसे तो इनके शरीर की अवगाहना इतनी सी है, वायुकायिक की तो क्या उसको कहते हैं, फ्लैग क्या कहते हैं, ध्वजा के जब ध्वजा के जैसी है, और अग्निकायिक की सुई के नोक की जैसी है। पर जब ये करते हैं समुद्र घात करते, सॉरी, जब विक्रिया करते हैं तो देखेंगे कि 2-4-5 किलोमीटर तक एकदम एक जैसी झंझावात महसूस होगी, बिल्कुल इतना बड़ा अपना शरीर कर लेते हैं। उसी तरह से अग्नि जब फैलती है तो कितनी दूर तक फैलती चली जाती है, ये उनकी विक्रिया करना है। लेकिन जो भी करते तो हैं इनकी विक्रिया अपने आप होती है क्या? प्रयत्न पूर्वक तो होती नहीं, मन तो होता ही नहीं है, तो क्या होता है फिर? बुद्धि पूर्वक नहीं है, अपने आप ही होती होगी, पर सभी जीव नहीं करते हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ इनके ऐसा मतलब होगा, किसी विशेषता होगी कुछ, क्योंकि ऐसे तो फिर सब जगह की वायुकायिक करना चाहिए और सभी बादर कायिक करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जब कहा गया कि भाई आप तेज काई को वायुकाई को कह रहे हो, जल भी तो इतना जोर फैलता है, सुनामी आती है, और तो वहां पर आचार्यों का उत्तर है कि सुनामी वगैरह जो आती है अथवा जो ग्लेशियर वगैरह, तो मतलब किसी और के कारण से वो पिघल करके और वो जल अपना प्रवाह बना लेता है, नीचे बड़वाना लाग लग जाती है समुद्र में, अथवा कोई तरह का कुछ रिएक्शन होता है तो वो गैस छोड़ता है, गैस छोड़ता है तो उसमें पानी का बहाव आ जाता है, अथवा डैम वगैरह बना रहता है, डैम टूट जाता है तो पानी का बहाव बहुत जोर आ जाता है। तो कहते किसी कारण विशेष से हो रहा है, ये शरीर, इसके शरीर की विक्रिया, इसलिए इसको नहीं कहा जाता है। नियम सार में कुनकुद आचार्य ने तो कथनचित इनको त्रश भी घोषित किया, अपने 85 काय में भी आया था इनको, क्योंकि वो इतने उद्विग्न होते हैं, वायुकायिक और तेजकायिक इतने उद्विग्न होते हैं कि अपने शरीर की विक्रिया कर लेते हैं, उद्विग्न। तो इनका औदारिक शरीर है, हम लोग सब जानते ही हैं, औदारिक शरीर से ये योग्यता करते हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हम लोग सब तिर्यंच भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, कोई कोई त्रियंच भी करते हैं, भोग भूमि के तो सभी त्रियंच सभी मनुष्य करते ही हैं, चक्रवर्ती सभी करते ही हैं, और मनुष्य और त्रियंचों में भी पाई जाती है, लेकिन उनमें अपृथक पाई जाती, पृथक नहीं पाई जाती है, जबकि चक्रवर्ती में और भोग भूमि में
पृथक भी पाई जाती है। और बादर कायिक तेज कायिक में अपृथक ही होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती है। तो कोई भी जैसे अपृथक को हम समझने के लिए विष्णु कुमार मुनि को देखे, अपने शरीर को ही उन्होंने, हाथ को उन्होंने बढ़ाया था, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी विक्रिया किया था। वैसे ही हनुमान का नाम दरअसल में अनुमान था। अनुमान क्यों था कि अनु के बराबर वो अपने शरीर को बना लिए थे। हनुमान सर तो शायद वो हनुरुद्न करके कुछ द्वीप था, वहां के वो थे, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया था। तीनों ने भी अपने शरीर को ही छोटा बनाया था। तो अपृथक विक्रिया हुई थी हनुमान की भी और विष्णु कुमार मुनिराज की भी। तो इस तरह दीदी से उनको दीदी हनुमान कामदेव भी थे ना? हाँ आता है, कोई कहते हैं बड़ा, इसमें तो बहुत तरह की चीज आती है। तो जो भी, तो ये इस तरह से चक्रवर्ती के अलावा, चक्रवर्ती और भोग भूमि के अलावा जो चीज करते और पंचेंद्रिय जीवों में पाई जाती योग्यता, तो वो अपृथक विक्रिया करते हैं। इस तरह से हम लोग इसको समझें और हर हालत में दिमाग में रखें कि जो विक्रिया कर रहे हैं तो विक्रियात्मक एक उनमें एक स्पेशलिस्टी आ गई, इसलिए वो कर रहे हैं, न कि विक्रियक शरीर वाली नौकर वर्गनाओं को वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ग्रहण तो वो औदारिक वर्गनाओं को ही कर रहे हैं। बादर तेज का एक, वायु का एक, पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव औदारिक शरीर द्वारा विक्रिया करते हैं। इनमें से जिनके शरीर में यह योग्यता पाई जाती है वे विक्रिया करते हैं। सभी वायु कायिक भी नहीं करते, सभी तेज कायिक भी नहीं करते, और सभी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जितने भी हैं वो सभी कोई औदारिक शरीर वाले नहीं करते हैं। ऐसा ही है जिनमें योग्यता पाई जाती है। देवनारकियों में विक्रियक का योग, विक्रियक मिश्र का योग होता है। त्रियंचो मनुष्यों में दूसरा चीज इसलिए भी नहीं कहेंगे कि विक्रियक का योग होता है, उनमें औदारिक शरीर वालों में विक्रियक का योग होने के पहले हर जीव के विक्रियक मिश्र योग नियम से पाया जाता है। तो यहाँ पर विक्रियक शरीर उत्पन्न करने के पहले ऐसा नहीं कहा गया कि विक्रियक मिश्र काय बना रहे हैं उसके बाद विक्रिया शरीर बना रहे हैं, ऐसा कथन नहीं मिलता। इसलिए भी वहां पर विक्रियक शरीर नहीं है। त्रियंचो मनुष्यों के इन दोनों योगों का उदय क्यों नहीं होता? विक्रियक मिश्र का योग और विक्रियक का योग प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि त्रियंच गति मनुष्य गति कर्मोदय के साथ विक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय का विरोध आता है। अर्थात त्रियंच और मनुष्य गति में विक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, यह स्वभाव है। इसलिए त्रियंच मनुष्यों में विक्रियक का योग, विक्रिय मिश्र का योग नहीं होता। त्रियंच और मनुष्य विक्रियक शरीर वाले सुने जाते हैं, वह कैसे संभव होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर दो प्रकार का है, विक्रियात्मक, अविक्रियात्मक। जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है वह मनुष्यों त्रियंचों के विक्रियक रूप से कहा गया है, किंतु उसमें नाना गुण रिधियों का अभाव में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और जो भी होती है वैसी रिधियां उनमें नहीं पाई जाती है। तो कहते रिधियों के अभाव होने के कारण उसको विक्रियक शरीर में ग्रहण नहीं किया जाता। चार शरीर जिनके होते हैं वे चार शरीर वाले होते हैं। शंका, वे चार शरीर वाले कौन कौन से हैं? धवला जी में तो एक बार बहुत पहले मेरा तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ही पढ़ा हुआ है, इसलिए हम उसी में धवला जी से था कि 5 शरीर भी शायद वहां घटाए थे, जैसा तक मुझे कुछ याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा, पूरा तो याद नहीं है। औदारिक शरीर, विक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर अथवा औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान के साथ विद्यमान 4 शरीर वाले होते हैं। योग मार्गना के अनुवाद से 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, औदारिक काय योगी जीव 3 शरीर वाले, 4 शरीर वाले होते हैं। शंका, उत्तर शरीर की विक्रिया करने वाले जीवों के औदारिक काय योग कैसे संभव है? नहीं, क्योंकि उत्तर शरीर भी औदारिक काय है। शंका, औदारिक शरीर नामकर्म के उत्पन्न से हुए विक्रिया स्वरूप शरीर का औदारिकपना नहीं रहता। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। परंतु विवक्षा बस अन्यत्र ऐसा लिया गया ना, विवक्षा बस ये धवला जी का होगा, जरूर देखें।
3 है ना, हाँ धवला का अंक नहीं पढ़ा हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। परंतु विवक्षावश अन्यत्र ऐसा भी कहा है कि यह विक्रिया रूप शरीर भी औदारिक है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विक्रिया रूप शरीर को औदारिक होने का निषेध है। विक्रियक शरीर के नामकर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि त्रियंचिया मनुष्यों में एक समय के लिए उत्तर शरीर की विक्रिया करके द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के एक समय का काल पाया जाता है। अग्निकायिक, वायुकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर वायुकायिक, इनके पर्याप्त त्रस्कायिक प्रत्ययों में विक्रिया करने वाले जीव होते हैं, इसलिए उनमें विक्रियक शरीर संभव है। त्रस्कायिक और त्रस्कायिक पर्याप्त जीवों में। अच्छा, ये 4 शरीर जो घटा रहे हैं मनुष्य वाले में, तो उन्होंने क्या घटा दिया? नामकर्म की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि त्रियंचीय मनुष्यों में एक समय के लिए उत्तर शरीर की विक्रिया करके द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है। एक ही समय के लिए उनका शरीर होता है। बात समझ में नहीं आई? धवला पुस्तक 15 पृष्ठ 64। तो ये घटा रहे हैं चौथा विक्रियक शरीर किसके कारण घटा रहे हैं? अग्निकायिक, वायुकायिक के। इनका क्योंकि इनकी तो विक्रिया बहुत देर तक होती रहती है, घंटों ही चलती रहती है। जब भी आंधी चलती है या अग्नि भड़कती है तो काफी देर तक चलती है। तो कह रहे हैं उस कारण से 4 शरीर घटाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य त्रियंच में तो मुझे नहीं पता है एक समय के लिए होती है क्या विक्रिया, द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए, ये नहीं जान रहे। ललिता जी, है ना, योग मार्गणा के अनुवाद से 5 मनोयोगों, 5 वचन योगों, औदारिक योग, जी 3 शरीर वाले और 4 शरीर वाले होते हैं। हाँ, वो तो ऊपर दिया ही है ना, 4 शरीर वाले जीव होते हैं। तो 4 शरीर वाले ये समाधान में अग्निकायिक वगैरह के लिए लगाए हैं। मनुष्य त्रियंच में तो कह दिए एक ही समय का उत्तर शरीर की विक्रिया करके। तो ये समझ में नहीं आ रही है बात। यहाँ पर जो लिखा हुआ वो तो समझ में आ रहा है, पर एक समय में मृत्यु हो जाती है, ये मतलब ये 6 उपसम मेरे में अभी नहीं है कि एक समय में हो जाती है क्या, हम नहीं जान रहे इसको। कहीं कुछ मिलेगा तो देखते हैं, कभी सुना भी नहीं। 4 शरीर घटता तो है, दौला वो आया है ना, वो चीज पढ़े थे हम भी, लेकिन ये चीज नहीं पढ़े हैं कि एक समय के लिए होता है। ये तो पकड़ में आ गया। अग्निकायिक, वायुकायिक ये बहुत देर तक रहती है, बहुत देर तक, मतलब क्या उसको कहेंगे, विक्रिया करते रहते हैं। तो उस हिसाब से 4 शरीर घटा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो मनुष्य त्रियंच एक समय में मरण को प्राप्त करते हैं ये मुझे पता नहीं है। आहारक का योग, आहारक में इसमें कोई प्रश्न है, कुछ है? सारी चीज समझ में आ गई ना? तो इसी कारण से नियम सार में अपने 85 इकाई में भी मुझे याद आता त्रस कहा गया था, जल को, वायु को, अग्नि को, तीनों को त्रस कहा गया था। यहाँ पर त्रस घटाया जाए कथनचित त्रस है, लेकिन इनके फिर कहा गया था कि अस्थावर नामकर्म का उदय है, इसलिए एक इंद्रिय और अस्थावर ही कहे जाते हैं। इनको त्रस नामकर्म का उदय नहीं है, इसलिए इनको त्रस नहीं कह सकते। वहां पर शायद ऐसा विवेचन आया था। तो एक तो ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं लोग। और विक्रिया जल कायिक के नहीं होती है, ये इन्होंने बता दिया। दूसरा वादर को ही होगा, सूक्ष्म को नहीं होगा। सूक्ष्म जीव तो सभी जगह भरे पड़े हैं, वादर को ही होगा जब भी होगा। तो औदारिक शरीर के द्वारा ही विक्रिया करते हैं, विक्रिया करा हुआ शरीर भी औदारिक ही होता है। चक्रवर्ती और भोग भूमि के जीवों की पृथक विक्रिया होती है, और बाकी जिसको भी होती है विक्रिया पृथक ही होती है। ये हम लोग भी जानते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको अपृथक होती है। ये इस गाथा से हम लोग को पता चला। विक्रिया की दीदी हाँ बोलिए। दीदी प्रणाम, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कदाच एक समय के लिए जो विक्रिया बताई है वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से हो सकता है। नहीं, वो भी तो मारणांतिक समुद्घात भी तो अपने लोग पढ़े थे ना, अंतर्मुक्त लगता है।
वहां जाता है, छू के आता है, एक समय बढ़ता काम तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि जाता है, टच करके वापस आता है। मान लिया एक समय में पहुंच गया, तो एक समय में आएगा, है ना, अंतर समय में आएगा, उसी समय में तो लौट के नहीं आ सकता है, तो एक समय तो वैसे भी नहीं घटेगा। अब क्या है, देखें कहीं से कुछ पता चलता है तो कोशिश करूँ ये फोटो भेजने की मैं। ये बात पकड़ में नहीं आ रही है मेरे को, पकड़ में नहीं आया तो मैं वही पूछना है। आप लोग को भी कहीं कुछ मिले तो ध्यान रखिएगा। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग। आहार सुदय नय पमत विरदस हो दीपाहारम असंजम परिहर नट्ठम संदेह विनाशनट्ठम च नियत आहार सुदयेन य पमत विरदस हो दियाहारम असंजम परिहरनट्ठम संदेह विनाशनट्ठम च नियसेते केवली दुग विरहे निकम्मन पहुदिकल्लाने परखेत संबीते जिन जिन घर वदन वंदनट्ठम च नियसेते केवली दुग विरहे निकम्मन पहुदी कल्लाने परखेत संबीते जिन जिन घर वंदनट्ठम च उत्तम अंगमि हवे धादु वीणम सुहम असनननम सुसंठानम धवलम हथपमानम पसतुदयम उत्तमांगमी हवे धादु वीणम सुहम असनननम सुसंठानम धवलम हथपमानम परसुतदयम पसतुदयम अव्वाघादि अंत मुहूर्त काल टिद्धि जहन्निधरे पज्जति संपुन्ने मरणम कदाचि संभवई। अव्वाघाति अंत मुहूर्त काल टिद्धि जहन्निधरे पज्जति संपुन्ने मरणम कदाचि संभवई। और है क्या, आहार दियनेन मुनि सुमे अर्थे सयस सदेहे गत्ता केवलिपासम तम्मा आहार गो जोगो। आहार दियनेन मुनि सुमे अर्थे सयस सदेहे गत्ता केवलिपासम तम्मा आहार गो जोगो। आहार मुतत्थम विजानमि संतु परिपुन्नम तम जो जेन संपजोगो आहारय मिसजोगो सो। आहारय मुतत्थम विजान आहारय मुतत्थम विजानमि संतु परिपुन्नम तम जो तेन संपजोगो आहारय मिसजोगो सो। अभी 6 मिनट। मंजू जैन कल दीदी इसमें 12 पूरी 12 नहीं आती है इधर। नहीं आ रही क्या? कुछ कुछ 1-2 में गड़बड़ है। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 यह तक तो 12 हो ही रहा है, हो रहा ना, हो रहा 12। फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी ठीक हो रहा है नट्ठम तक, पहली गाथा तो ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी लाइन में गड़बड़ है। दूसरी निये सेते केवली दुग पर खेत संबिते। हाँ ये है ना, पर खेत संबिते। हाँ 1 2 3 4 5 6 11 हो रही है। ये भी ठीक है। पर खेत संबीते 12 मात्रा हो जा रही है, हो जाएंगे इसमें तो 3 दिन। पर खेत संबीते जिन जिन घर वंदन ठम च, जिन तक से हो जाएगा। फिर दीदी उत्तम दूसरी किताब में पर खेते हैं।
और दो, खेते तीन, हैं चार, दूसरी किताब में। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नीचे धातु तक लेना पड़ेगा। तवे धातु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, धातु तक लेना पड़ेगा। उसके बाद 14 मात्रा बच रही है। धातु तक ही लिया था आपने, धातु तक ही लिया था। 9, 10, 11 धवलम तब ठीक है। नीचे सेकंड लाइन धवलम तब ठीक है। वहां भी आपने धातु तक लिया था। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 हो जाएंगे। ये अंतों तक लेना होगा। अव्वाघादि अंतो भूत काल लट्ठिति जहनी जहनी दरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अंतों तक होगा ना। मुहूर्त तो उधर जाएगा, अंतों तक आएगा। पच्चिति संपन्ने मरणम्। अभी हम तो 6 हो गया ना। 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 8। मर तक लेने से बनेगा क्या? पढ़ने में बन रहा क्या? पच्चति संपुण्य मर नम्पी कदाति संभवई। मर तक लेना पड़ेगा तब होगा ये। इसमें तो ठीक आ गया था तो गाथा में से। चलिए, समय है क्या? समय है 2 मिनट। एक एक गाथा पढ़िए। दाऊ जी एक गाथा आप पढ़िए 235। इसमें भाभी मुझे दूसरे में लग रहा है कुछ चक्कर, दूसरे वाली गाथा में लग रहा है। कौन सा 235? ये ना हाँ ये भाई खेत, जी। एक मिनट भाभी इसमें देखना, ये म्यूट खेत है। म्यूट कर लें। सब कोई म्यूट कर लें। गाथा का उच्चारण हो रहा है। आहार सुदयः सम्मत वेद सहोदयाहारम संयम पर्यानकम संदेह विनाशनकम च। चलिए, उज्ज्वला जी रायगढ़ नियर से थे। प्रणाम जी। यसे ते केवली दुर्विरते निक्कमन पूदितलान परखेत संवित्ते जीना जिन घर वंदन ठम च। अगली गाथा उषा जी बेंगलोर। बोलती हूँ दीदी। उत्तम अंग हमे हवे धादु विहीणम सुहणम असहरणम सुसंठाणम धवलम अत्थपमाणम पसत्तुदयम। कृष्णा जी 238। अव्वाघादि अंतो मुहूर्त काल दिट्ठी जहनी दरे पजति संपुण्य मल नम्पी कदाचि संभवई। प्रीति 239। प्रणाम आंटी। आहारदि अन्नेन मुनि सुहमे अत्ते सयस संदेहे गत्ता केवली पासम तम्मा आरगो जोगो। कुसुम जी 240। आहारे उत्तथम विजानमिस्सं अपरिपुण्यं तं ज्योतेन संपजोगो आहार्य मिस्सजोगोसो। संस्कृत छाया कल पढ़ेंगे। एक बात बताइए, आहारक शरीर जो निकलता है, आहारक शरीर जो बंधता है, निकलता नहीं, किस कारण से बनता है? किस विकल्प से बनता है? और जी आप भी बताएंगे, आहारक शरीर किस विकल्प से बंध होता है? आहारक शरीर का बंध किस विकल्प से होता है? अकृत्रिम चैतालों की वंदना,
कौन सा पूछ रहे थे ना? आहारक शरीर का बंध किस विकल्प से होता है? उस बाहर शरीर का बंध जो है, या तो उसके कोई समस्या, कोई मतलब क्वेश्चन में संदेह होता है पूछने के लिए, और या किसी मंदिर के दर्शन बस करने के ठीक है, लिए। वो हो गया, एक ही से समझ में आ जाता। और कोई उत्तर दे। आहारक शरीर का बंध किस विकल्प से होता है? शरीर नाम कर्मोदय से। आहार शरीर नाम कर्म के उदय से। शरीर नाम कर्मोदय। आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, उससे शरीर नाम कर्म का आहारक शरीर का बंद होगा। ये कौन सी परिभाषा आ गई भाई? मेरे तो किस प्रश्न के विकल्प उत्तर से दें। मतलब आहारक शरीर का, मैंने जो प्रश्न किया उसी प्रश्न के उत्तर में परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। मैंने कहा आहारक शरीर किस विकल्प से, किस आहारक शरीर का बंध किस विकल्प से होता है? किसी ने कहा, बाकी ये तीर्थ वंदना और ये सब दिया लोगों ने, ये तो सुना हुआ ही है। वो तो है ही है। 3-4 चीजों का वहां पर वो एक से ही हम समझ जाएंगे, इससे 4 चीज बोलने की जरूरत नहीं है, एक से ही समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आहारक शरीर का बंध किस विकल्प से होता है? सोच के आइएगा, कल सुबह की क्लास में आहारक शरीर का चल रहा है, आके बताइएगा, समाइक करिएगा इसकी, आज शाम को भी, कल सुबह भी, और कल 9 बजे उत्तर दीजिएगा। कल क्या है? शनिवार है कल, रविवार है। कल शनिवार है। हाँ नहीं कल होगा, ये सोचे कल रविवार है। पर ये तो दीदी जो त्रिशला जी ने बताया वो तो उदय की अपेक्षा है ना? त्रिशला जी ने जवाब दिया है, वो जो त्रिशला जी ने जवाब दिया वो तो उदय की अपेक्षा है ना? उदय की अपेक्षा है। आपने बंद की अपेक्षा पूछी है ना? बहुत अच्छा पकड़ा आपने, बहुत अच्छा। त्रिशला जी ने नहीं दिया और किसी ने भी दिया। वो विकल्प कब हो रहा है? जब उदय आ रहा है तब, कि मैं पूछने जाऊं, उदय आया है, आहारक शरीर का उदय होता तो वो विकल्प होता है, तो उदय होता है। हाँ, यही तो। बंद का उत्तर बताइए। बंद विधिधारी मुनि के होता है। दीदी क्यों होता है? दीदी ने कारण पूछ रहे हैं। जी 1 मिनट बीना जी, मैं बहुत बार कहती हूँ कि प्रश्न का उत्तर, प्रश्न समझिए, आप 5 बार पूछिए। मैंने ये थोड़ी कहा कि किसको होता है, तो रिधिधारी मुनि को होता है। ये उत्तर तो इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा। मेरा तो प्रश्न सीधा सा है कि किस विकल्प से होता है। विकल्प लोगों ने बताया, उसको सुनीता जी ने काट दिया कि नहीं उस विकल्प से तो उदय होता है, उसको सुनीता जी ने काट दिया उस उत्तर को। तो चेतालों की वंदना के लिए विकल्प होता है क्या? वो तो उदय का हो गया ना दीदी, वो सब उसमें आ गए। आप एक बोले तो भी चारों पांचों आ गए, और 4 बोलेंगे तो भी चारों पांचों, वो सारे आ गए, एक साथ ही आ गए। वो सब तो वो बोल दिया ना कि उदय होने के लिए वो विकल्प है। वंदना का विकल्प होता है तो आहारक शरीर का उदय आता है। वो तो सीधी सी बात है। कितना सुंदर सुनीता जी ने पकड़ा है, बहुत बहुत उनके लिए तालियां है। बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा कि ये सब जो कारण बताए गए वो तो उदय के कारण है, कि भाई शंका उत्पन्न हुई तो आहारक शरीर निकला, तीर्थों की वंदना करनी है तो आहारक शरीर निकला, कहीं कल्याणक मनाए जा रहे हैं तो आहारक शरीर निकला। तो ये जो भी 4-5 चीज बताई जाती है, ये सब उदय के लिए, उदय का विकल्प है। तप और चारित्र से निकलता है। इसका जो बंद होता है तप और चारित्र की वजह से होता है। हाँ, इसका जो बंद होता है आहारक शरीर का, आहारक का जो बंद होता है तप और चारित्र की अपेक्षा होता है। मतलब वो चारित्र का विकल्प करते हैं तब बंद होता है। नहीं विकल्प नहीं होता, तपस्या तब करते हैं तो विकल्प पूछा है ना। हाँ, तो तब का विकल्प करते हैं, वो बंद होता है। बंद पूछ रहे ना, बंद होता है क्या होता है? तब की अपेक्षा बंद होता है। मेरा प्रश्न है, और आहारक शरीर का बंद किस विकल्प से होता है? बस सीधा सा प्रश्न है, सोचने की कोशिश करिएगा। आप लोगों ने सबने उत्तर दिया 1 मिनट में, अपने ही ग्रुप में सुनीता जी ने ये कर दिया। देखिए थोड़ा सा, हमेशा आदमी को सीधी से, हम लोग सारे दिन कहते हैं ना, आहारक शरीर निकला तीर्थों की वंदना करने के लिए, आहारक शरीर निकला
कि वहां पर कल्याणक हो रहा था, उसको देखने के लिए आहारक शरीर निकला, कोई संशय हो गया इसलिए। तो ये सारे कारण तो आपने पहले उदय के बताए, उदय के विकल्प बताए, लेकिन हम थोड़ा सा भी पकड़ते नहीं है, किसी चीज को भी, किसी चीज को नहीं पकड़ते हैं। ये इतना हमेशा तोता रटन खूब है कि शंका हुई तो आहारक शरीर निकला, लेकिन हम उसको ये नहीं सोच सके तो क्या उदय के पूछे, एक कारण। और प्रश्न वापिस पूछे। आहार शरीर का बंध का विकल्प क्या पूछे? हाँ, किस विकल्प से होता है? आहारक रिद्धि तो हो गया। विकल्प कैसे भाव? खोजिएगा, कल सुबह तक खोज लीजिएगा। चलिए एंड कर रहे हैं।